सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फिर नोटिस लिया है। नोटिस मिले या कख ना हिलया, वो उनके साथ ही होते हैं बाबर अवान साहब आजकल, उनका ही जुमला था ये। तो लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म महंगाई का नोटिस ले लिए, बड़े परेशान है। पता नहीं अब इसलिए परेशान है कि उन्होंने खुद कहा कि मेरा तो गुजारा नहीं होता तनख्वाह में, जो वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह है। तो अब उनको ही भी एहसास हो रहा है कि जब मेरा नहीं होता तो गरीब का कैसे हो रहा होगा। क्या किया है उन्होंने? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस दिया है, मुआशी टीम को उन्होंने बुलाया जिसमें वफाकी वुज़रा हैं, मुशीरान हैं, मुआवने खुसूसी हैं। उनसे कहा है कि ये महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, खबरदार, बस अब जितनी हो गई, इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे इमरान खान साहब। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि मेरा तो गुजारा भी नहीं होता जो वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह है उसमें, तो मैं गुजारा फिर अपने पैसों से करता हूँ। तो ये अगर मामला हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो जो गरीब आदमी 20,000 25,000 कमाता है, इससे कम कमाता है, वो किस तरह गुजारा कर रहा होगा बाबर डोगर साहब। तो अब मैं ये समझ लूँ, अब इत्मीनान कर लेना चाहिए हमें कि इमरान खान साहब ने पहले तो कहा कि 2020 जो है ये खुशहाली का साल है। अब वो कह रहे हैं कि महंगाई में मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा, आवाम को अब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें और बस अब इससे ज़्यादा महंगाई ना हो। उसामा साहब, वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने कहा जी 2-2.5 लाख रुपये वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता, लिहाजा वो तो अपनी सैलरी रिवाइज़ कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी सदर के बराबर कर रहे हैं, तकरीबन 8.5 लाख रुपये है। वज़ीर-ए-आज़म तो ये कर सकते हैं, उनके पास अख्तियार है कि वो अपनी सैलरी 8 लाख भी कर सकते हैं, सदर के बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो बेचारा क्या करे। एक क्लर्क जो है जो ग्रेड 5 में है या 7 में है, जिसकी तनख्वाह सारी जो है उससे उसका घर का किराया चला जाए तो उसके पास बाकी कुछ नहीं बचता, और घर के बिजली का बिल दे दे, गैस का बिल दे दे तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता, बच्चा बीमार हो जाए तो उसके लिए कोई फल नहीं खरीद सकता, दवाई नहीं खरीद सकता, उसको अस्पताल नहीं लेके जा सकता, वो क्या करे, वो कहाँ पर जाए। इमरान खान साहब ने अपनी माशी टीम से कहा जी आप कैबिनेट में भी बता सकते हैं, आप मुझे बता दें। खान साहब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? गैस की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, तेल की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, अभी तक रुकी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ना बढ़ाएं, लेकिन वो वक्त नहीं, आप बड़ी खुशखबरी सुन लें जी, हुकूमत की बड़ी खुशखबरी। फरवरी में जो अभी उन्होंने समरी तैयार की है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, 6 पैसे पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं। 6 पैसे कम कर, पेट्रोल की कीमत आप देख लें, गैस की कीमत पूरे 6 पैसे कम कर रहे हैं। ईसीसी ने दूसरी दफा को कहा है कि नहीं अभी रुक जाओ, लेकिन ये फैसला हो चुका है कि गैस की कीमत बढ़ गई। जी उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत, गैस की कीमत, शरह सूद जिस पे बैंक लोन दे रहा है, अब वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी आटे का बहरान आया, जाली बहरान था, मसनूई बहरान था, सारी दुनिया को पता है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने अरबों रुपया कमाया। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। खान साहब, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा वो लोग जिन्होंने जो इसके जिम्मेदार थे उनकी गर्दनें अभी तक नोटिस नहीं उड़ाई गई? लिया हुआ नोटिस सर क्या नोटिस लिया? उसामा साहब, रिपोर्ट इमरान खान साहब ने टेबल पर ला दिया है। जो लोग जिम्मेदार हैं आटे और चीनी बहरान के, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि चीनी का कोई बहरान नहीं है, चीनी सरप्लस है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम इस कीमत पे नहीं बेचेंगे, आपने जो करना है कर ले, हम इस कीमत पे चीनी नहीं बेचेंगे। मेरे सामने चीफ सेक्रेटरी ने डीसी डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर कर दिए कि सारी जो शुगर मिले उनको टेक ओवर करो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं 76 रुपए की ये चीनी बेचते, 75 रुपए की जो सरकारी रेट था। साहब, 1 घंटे के बाद चीफ साहब एक मिनट में आप मेरी बात सुन ले। उन्होंने कहा कि सारे डीसी जो टेक ओवर करें शुगर मिलों को, मैं देखता हूँ कैसे नहीं ये सरकारी रेट पर बेचते, ये चीनी सरप्लस चीनी पड़ी है, ये क्यों महंगी करके मसनूई आर्टिफिशियल बुरान पैदा कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद सीएम ने फौरी तौर पर, इससे पहले के चीफ सेक्रेटरी को स्टेप लेते, सीएम ने कैबिनेट की एक जैली कमेटी बनाकर उसके हवाले सारा मामला किया कि तुम इसको देखो। अब वो जो है वो उस पर खामोशी से सो गई है जैली कमेटी, और शुगर माल यानी उन्होंने रोक दिया चीफ सेक्रेटरी के उन अहकामात पर अमल दरामद। सीएम साहब ने रोक दिया, क्योंकि अगर ये मामला हो जाता अमल दरामद तो खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन की, क्या आप समझते हैं कि इतनी जरूरत है किसी में, इमरान खान की टीम या पंजाब की हुकूमत की टीम, कि वो जाके उनके गोदामों में छापे मारेगी, उनको जाके टेक ओवर करेगी? आपको पता है इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस का? सर 1 घंटे में खरल साहब, हर चीज रोल बैक हो गई। सीएम ने कैबिनेट की जैली कमेटी बनाई, उस रैली कमेटी ने शुगर मालकान को बुलाया, उनसे मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए जो आज की तारीख तक चल रहे हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट चीनी क्यों कर रहे हैं? आपकी तमाम शुगर एक्सपोर्ट करके हमने सब्सिडी गवर्नमेंट से ली, क्यों एक्सपोर्ट करते हैं? क्योंकि सरप्लस चीनी है।
अभी भी सरप्लस पड़ी हुई है। अगर ये कुछ ना होना होता तो सीएम साहब और जैली कमेटी क्यों बनी है? क्योंकि वो ताकतवर माफिया है। ताकतवर माफिया के आगे चीफ सेक्रेटरी क्या सारी ब्यूरोक्रेसी बेबस हो गई ना। और खान साहब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई को काबू करो, और जो महंगाई करवा रही हैं वो आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे सब वो आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए। अब यकीनन खान साहब को इस चीज का भी नहीं पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया चीनी सस्ती आवाम को पहुंचाने के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए कि सरकारी रेट पे। अब इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो बैठने वाले, जो कैबिनेट में या उनके दाएं बाएं मशवरों में शामिल होते हैं, उनकी चीनी महंगी बेचने के लिए सीएम साहब सरदार उस्मान अहमद खान बुजदार साहब ने एक जैली कमेटी बनाकर अवाम तक चीनी सस्ती पहुंचने को अमल को यकीनी बनाने के रास्ते में रुकावट बन गए। अच्छा, उसमें अब मुझे बताएं, जैली कमेटी बुलाती है शुगर मिलों के मालकान के साथ मुज़ाकरा स्टार्ट कर तो देती है। 76 रुपए करें ना, अब मालकान कहते हैं कि देखिए जी चीनी तो हमें घर में 80 रुपए की पड़ रही है, हम कैसे 75 रुपए की बेच दें? ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे, और चीनी तो बनी हुई है कुछ साल पहले की जो बनी हुई है, अभी तक तो वो पड़ी हुई है मिलों में। अभी तो वो चीनी तो औने पौने, वो तो मेरा ख्याल 40-45 रुपए की बनी हुई है, जिसपे ये आधे से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसमें रिबेट भी ले चुके हैं, एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं, सरप्लस अब भी पड़ी हुई है। लेकिन एक हाइप क्रिएट कर दी गई। और रहीम यार खान से लाहौर अगर अकबरी मंडी पहुंचती है एक्सएमएल रेट के साथ 3 रुपए लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज, फिर अकबरी मंडी से लोडिंग अनलोडिंग का अलहदा चार्जेस है, तो वो 80 रुपए तक पहुंच जाती है। खान साहब, खल साहब, वाफर पड़ी खान साहब, ये गवर्नमेंट जो है इसको माफिया रूल कर रहे हैं। खान साहब माफिया के हाथों में आटे का देख ले, आटा माफिया पड़ा हुआ है, इनके कंट्रोल में गंदम नहीं सरप्लस है, पड़ी हुई है। वो उनकी वजह से दालें महंगी हैं उनकी। अब मुझे एक बात बताएं, ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं दुकानों पे छापे मरवा रहे हैं। दुकानदार से कहते हैं कि दाल जो है उसको सस्ती करो, दाल इतने की बेचो। अब दुकानदार उनको कहता है कि भाई ये दाल की बोरी जो है ये मार्केट में जो मंडी है, मंडी में ये बोरी इतने की बिक रही है। अब मुझे बताएं कि मैं 80 रुपए की बोरी लाकर मैं 75 रुपए की किलो की कैसे बेच दूं? 80 रुपए खरीद के 75 रुपए कैसे बेच दूं? 3600 रुपए से 7400 रुपए हो गए। ऊपर खसाब, ऊपर जिस बंदे ने जखीरा दोजी कर रहा है, वो बंदा जिस जो 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 एक जखीरा अंदोज के खिलाफ बुजदार साहब कितने ट्वीट आए? उसके आगे गवर्नमेंट बेबस है। मुझे ये बताएं, ये रमजान में ट्वीट्स आए, सीएम ने ट्वीट किया जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे बताएं, एक जखीरा अंदोज के खिलाफ आपने कार्रवाई की, अगली सुन ले। घी माफिया भी आ गया मैदान में। देखा था कि खरबूजे को देखे, खरबूजा रंग पकड़ेगा ना। देखे शुगर मिले, आटा माफिया, चीनी माफिया, उसके बाद आ गया है ऑयल माफिया, घी माफिया मैदान में आ गया है। 170-80 रुपए घी था, अब वो 250 तक पहुंचा हुआ है। मुझे ये बताएं कि उनके खिलाफ भी आप एक्शन करने की बात करेंगे तो वो कहेंगे जब चीनी वाले लूट रहे हैं, जब आटे वाले लूट रहे हैं तो हम क्यों ना लूटे। पहले सीमेंट माफिया का हमें कार्डलेशन का सामना है, खाद माफिया का हमें सामना है, उसके बाद आटा माफिया, चीनी माफिया, इतने माफिया राज कर रहे हैं। ये माफिया जो है, आप अंदाजा लगाए, खान साहब आते हैं, ये सारे फॉरवर्ड ब्लॉक और ये जो एमपी है कहते हैं जी देखिए जी आईजी हमारी कोई जायज़ बातें नहीं, हमारे मुतालबात नहीं मानता। उन्होंने पूछा जी बताएं आपके कौन से ऐसे जायज़ मुतालबात है जो वो नहीं मान रहा, सारे चुप हो गए। अब खान साहब ने कहा खबरदार, यही आईजी रहेगा, यही चीफ सेक्रेटरी रहेगा, यही सीएम रहेगा और मेरिट पर काम होगा, आइंदा से मुझे इस तरह की कंप्लेंट ना आए। अगले दिन 4 मिनिस्टर और खान साहब का अपना डिप्टी जो स्पीकर है वो जनाब वहाँ पे आके रो पड़ते हैं कि जी ये पुलिस वाले तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि आप अंदाजा लगाएं डिप्टी स्पीकर क्या कह रहा है कि जी मैं इमरान खान साहब की मीटिंग में जा रहा था, मेरे साथ मेरा पीए था, इन्होंने पीए को नहीं अंदर जाने दिया पुलिस ने। डिप्टी स्पीकर को पता था कि ये पुलिस नहीं है, ये खान साहब की अपनी ज़ाती सिक्योरिटी है, ये जो ऑफिशियल सिक्योरिटी है। इस पे वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। खान साहब मेरी बात सुने, मेरी बात, ये जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ये इन्होंने असेंबली में आईजी को बुलवाया ताकि उसको जलील किया जाए, ताकि उसको पहले बाहर बिठाया जाए, बाद में उसको जलील किया जाए। आज इमरान खान साहब ने उसका नोटिस लिया। खान साहब ये लोग किस साथ खेल रहे हैं, किस तरह से आपकी गवर्नमेंट के साथ खेल रहे हैं। ये माफियाज जो हैं इनसे जान छुड़वा लें, अगर आपने इससे जान ना छुड़वाई तो ये आपको और आपकी गवर्नमेंट दोनों को ले बैठे। वो ये कह चुके हैं, पहले भी उन्होंने कहा है कि मुझे मिसलीड किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्म किया जाता है, मुझे कहने से अब आगे चलना पड़ेगा। दे रहे हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।